दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए राम के शब्द रूप आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्ट विथ ऋचा में। इसमें मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो टेट में आना ही है, जैसे कि संस्कृत में आप समझ लीजिए कि इन शब्द रूपों में से एक आएगा। राम के, नदी के, इनके शब्द रूप पूछे जा सकते हैं। राम के, नदी के, गौ के, इन तीनों में से ही किसी एक में से पूछे जाएंगे। ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं ना, आपको ज़्यादा याद रहने वाला है। अगर आपको राम के रूप याद हो जाते हैं तो आपको श्याम के, शिक्षक के, देव के, बालक के, इन सब के रूप बहुत आराम से याद हो जाएंगे। आकारांत पुल्लिंग में आते हैं। जैसे है राम का प्रथमा विभक्ति एक वचन रामा, रामौ, द्वितीय वचन रामौ, बहुवचन रामा। फिर द्वितीय विभक्ति क्या है? रामम, रामौ, रामान। क्या है? रामम, रामौ, रामान। तृतीय विभक्ति क्या है? रामेण। ये तृतीय विभक्ति बहुत पूछी जाती है। रामेण, रामाभ्याम, रामः। अगर आपको एक वचन याद है तो द्विवचन और बहुवचन में ज़्यादा समस्या नहीं होगी, इसलिए एक वचन पर बहुत फोकस करिए, क्योंकि यहाँ सब शब्द देखिए आपस में चेंज हैं। यहाँ तो बहुत मिल रहे हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति में रामौ, द्वितीय विभक्ति में रामौ, तृतीया में रामाभ्याम, चतुर्थी में रामाभ्याम, पंचमी में रामाभ्याम और षष्ठी में रामाभ्याम और फिर सप्तमी में रामयो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी बहुत मैच हो रहा है, जैसे रामान, रामे, रामे, रामः, रामान, रामः, रामेभ्याम, रामेभ्याम, रामयो, रामेषु। इसलिए एक वचन ज़्यादा याद रखना है। प्रथम विभक्ति क्या है? एक वचन रामः, द्विवचन रामौ, फिर बहुवचन रामः। फिर द्वितीय विभक्ति क्या है? रामम, रामौ, रामान। फिर तृतीय विभक्ति क्या है? रामेण, रामाभ्याम, रामः। चतुर्थी विभक्ति क्या है? रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी विभक्ति क्या है? रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी विभक्ति क्या है? रामस्य, रामयो, रामस्य, रामाभ्याम, रामयो। सप्तमी विभक्ति की है रामा, रामयो, रामेषु। ये बहुवचन, सप्तमी बहुवचन बहुत पूछा जाता है, ये भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। रामेषु क्या है? रामेषु। और संबोधन क्या है? हे रामा, हे रामो, हे रामः। ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा ध्यान से।